फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताएंगे कि एनाटॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि गर्भ की मास अनुमासिक वृद्धि कि मतलब हर महीने किस प्रकार से गर्भ की जो वृद्धि होती है वो होती है। तो गर्भ की मास अनुमासिक वृद्धि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनाटॉमी में बहुत बार पूछा जा चुका है और हर साल कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो यहाँ पर केवल सुश्रुत के अकॉर्डिंग गर्भ की मास अनुमासिक वृद्धि पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम महीने में क्या होता है ये बताया गया है। तो यहाँ पर तत्र प्रथमे मासी कललम जायते, ये आपको जितने भी श्लोक मैं बता रहा हूँ ये याद भी करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तब अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तब टीचर आपकी कॉपी अच्छे से चेक करेगा, अच्छे नंबर देगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तत्र प्रथमे मासी कललम जायते, तत्र प्रथमे मासी कललम जायते मीन्स प्रथम महीने में जो गर्भ का स्वरूप होता है वो कलल होता है, ठीक है। कलल मीन्स बुदबुदाकार मीन्स सेमी सॉलिड टाइप का होता है, ओके। तो शुक्र और शोणित जब संयोग करते हैं मीन्स जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो उसके बाद जो संयोग होने के बाद जो प्रथम महीना होता है उसमें जो गर्भ होता है उसका जो स्वरूप होता है वो कलल या बुदबुदाकार बोल सकते हैं या सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे महीने में। तो द्वितीय शीत ऊष्मा निलयर अभिप्रपच्च मनानाम, द्वितीय शीत ऊष्मा निलयर अभिप्रपच्च मनानाम महाभूतानाम संघातो घना सज्जायते यदि पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम चेत बुद्धिर्मिति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि दूसरे महीने में शीत मीन्स जो श्लेष्मा मीन्स कफ, ठीक है। और बात पित्त कफ के कारण ये बोल सकते हैं कि दूसरे महीने में कफ पित्त और वायु मीन्स बात से परिपक्व महाभूतों के संघात से गर्भ घन बन जाता है। मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि बात पित्त कफ जो ये हैं और पंच महाभूतों जो मतलब महाभूत हैं उनसे परिपक्व होकर जो मीन्स गर्भ है वो घन टाइप का बन जाता है, ठीक है। और यदि ये गर्भ मतलब और यदि ये जो गर्भ है अगर ये गोल होता है मीन्स पिंड आकृति का होता है तो यहाँ पर पता करते हैं कि पुत्र का जन्म होता है, ठीक है। और यहाँ अगर ये जो गर्भ होता है वो पेशी हो तो कन्या का जन्म होता है, और अगर ट्यूमर हो मीन्स अर्बुद या ट्यूमर की तरह हो तो यहाँ पर नपुंसक का जन्म होता है, ठीक है। यहाँ पर तीसरे महीने की बात करेंगे तो तृतीय महीने में क्या होता है, तृतीय हस्तपाद शीर्षाम, तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति मीन्स क्या होगा, तीसरे महीने में जो दो हाथ होते हैं और दो पैर और सिर इनकी 5 पिंडिकाएं निकल आती हैं। मीन्स तीसरे महीने में क्या होता है, दो हाथ दो पैर और सिर और इनकी 5 पिंडिकाएं निकल आती हैं। और जो अंग प्रत्यंग होते हैं अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म होती मीन्स अंग प्रत्यंग जो विभाग है ये सूक्ष्म होते हैं, बड़े सूक्ष्म दिखाई देते हैं तीसरे महीने में। और यहाँ पर क्या है, चतुर्थ महीने की बात करेंगे तो चौथे महीने में क्या होता है, सर्वांग सभी जो अंग प्रत्यंग हैं जो सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवयक्तो भक्ति प्रवयक्तो मीन्स थोड़े थोड़े साफ दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। उससे पहले जो तीसरे महीने में सूक्ष्म दिखाई दे रहे थे तो इस महीने में क्या है थोड़ा थोड़ा बड़े दिखाई देने लगते हैं, थोड़े थोड़े साफ। और द्वि हृदयाम चा नारी दो हृदयनी माचते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि जो हृदय को दो हृदयनी मतलब जो स्त्री है उसको दो हृदयनी नारी कब कहा जाता है, तो चौथे महीने में कहा जाता है, ठीक है। तो चौथे महीने में संपूर्ण अंग प्रत्यंग विभाग मीन्स चौथे महीने में जो सभी अंग प्रत्यंग विभाग हैं वो पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, ओके। ये तो समझ में आई ना बात, पहले कम दिखाई दे रहे थे सूक्ष्म दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और गर्भ का जो हृदय है वो स्पष्ट होने से उसमें चेतना धातु व्यक्त हो जाती है, मीन्स गर्भ का जो हृदय है वो स्पष्ट हो जाता है और यहाँ पर इसमें चेतना धातु भी व्यक्त होती है। दो हृदय होने से गर्भवती स्त्री को दो हृदयनी स्त्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो हृदयनी स्त्री किस महीने में कहते हैं, चौथे महीने में कहते हैं। और दो हृदय गर्भिणी की इच्छा पूर्ति की अवहेलना करने से स्वस्थ संतान की उत्पत्ति नहीं होती, मीन्स अगर दो हृदयनी जो स्त्री है और अगर ये कोई भी चीज़ जैसे मांग रही है कह रही है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो उसकी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए। अगर आप उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं तो जो संतान होगी वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है, अच्छी उत्पन्न नहीं होगी, मीन्स वो विकलांग वगैरह हो सकती है, कुछ अजीब टाइप की हो सकती है। इसलिए दो हृदयनी स्त्री की इच्छा पूर्ति करनी चाहिए जिससे स्वस्थ और दीर्घ आयु संतान की उत्पत्ति हो। तो मेरा मानना है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब बात करते हैं पाँचवें महीने में क्या होता है, तो पंच में मनः प्रतिबुद्धतरम भवति मीन्स पाँचवें महीने में जो है मन और बुद्धि जो है प्रबुद्ध, मन अधिक प्रबुद्ध हो एवं सचेत हो जाता है, मतलब मन जो है वो अच्छा प्रबुद्ध हो जाता है और सचेत चालाकी थोड़ी आने लगती है, यहाँ पर सचेत हो जाता है, सावधानियाँ हो जाती हैं। और षष्ठी बुद्धि, छठे महीने में क्या होता है, बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, मीन्स छठे महीने में बुद्धि अधिक प्रव्यक्त हो जाती है, ओके। सातवें महीने की बात करते हैं तो सर्वांग
मीन्स सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवयत्तर। ठीक है, यहाँ पर जो सभी अंग प्रत्यंग हैं, इनके जो विभाग हैं वो और भी ज़्यादा अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, और इस महीने में जो पैदा हुआ बालक होता है वो जीवित रह सकता है। मीन्स इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें जीवित रह सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अष्टमी अस्त्री भक्त्योज 8वें महीने में क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। अब तो बीएमएस में क्या ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो मैं आपको इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। तो अष्टमें स्त्री मीन्स 8वें महीने में ये पूछा था कि जो ओज होता है वो चंचल किस में होता है। मीन्स ओज का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम टाइप। तो इम्यून सिस्टम चंचल किस में होता है, 8वें महीने में, या 8वें महीने में क्या होता है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो 8वें महीने में जो होता है वो ओज अस्थिर या चंचल होता है। इस महीने में बालक पैदा होने पर नैरेत के भाग के कारण तथा ओज धातु अस्थिर रहने से बालक जीवित नहीं रहता है। मीन्स इस महीने में जो है धातु मीन्स ओज, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो बच्चा जीवित रहने की संभावना थोड़ी कम होती है। और इसमें क्या करना चाहिए, चावल का बलि वगैरह देनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना याद कर लीजिए। और यहाँ पर नवें महीने में क्या होता है, नवम दशमें एकादश द्वादशानाम मन्यत अश्विन जायते अतो अन्यथा विकारी भवति। मीन्स 9वें महीने में, 10वें महीने में, 11वें महीने में और 12वें महीने में, किसी भी महीने में गर्भ का स्वाभाविक प्रसव होता है। मीन्स इन महीनों में तो गर्भ का प्रसव जो प्रसव होता है, मीन्स जो प्रेगनेंसी होती है वो स्वाभाविक हो सकती है, ठीक हो सकती है 9वें, 10वें, 11वें और 12वें में, याद रखना। और इसके बाद यदि प्रसव होगा तो वह विकारी गर्भ समझा जाएगा, मतलब वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वो विकारी होगा, उसमें कुछ ना कुछ विकार होगा और वो सफल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मास अनुमासिक वृद्धि कंप्लीट हो गई, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।